जो लोग देश के नेता बनते घूम रहे हैं, जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, पता चलता है वो लोग क्या कर रहे हैं, भाई देश को खोखला कर रहे हैं। करप्शन के केसेस निकल के आते हैं, रेप केसेस के वो निकल के आते हैं। हमें ये सवाल उठाना पड़ता है उनकी मोरालिटी पे कि वो नेता है, वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो खुद ही इतने इस स्तर तक गिर चुके हैं कि हमें शर्म आती है, कहते हो कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। मतलब ऐसे एक्सेप्शंस भी है, लेकिन ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं जहां हमें नेगेटिविटी देखने को मिलती है चारों तरफ। हमें ऐसा लगता है कि यार देश गर्त में जा रहा है, इन लोगों के हाथ में अगर देश होगा तो देश बेच देंगे, क्योंकि चेहरे पे वो दिखेंगे कि वो क्या है कि देश बचाने के लिए है, चेहरे पे वो दिखेंगे कि यार ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन देयर आर स्टोरीज, आप न्यूज में देखो, आप अलग अलग इंसिडेंसेस सुनते हो तो आपको पता चलता है कि जैसा व्यक्ति है वैसा मतलब जो दिख रहा है सामने वो होता नहीं है। बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं। और इसी कारण से मुझे ऐसा लगता था कि आम आदमी को तो क्या होता है ना, रिलीजन का, नेशनलिज्म का, इन चीजों का एक इंजेक्शन दे दिया जाता है और आम आदमी देश के प्रति जान देने को तैयार है। आम आदमी जो है तो उस भाव से जीता है कि नहीं यार मेरा देश है, मेरे देश के लिए करना है मुझे। एक सैनिक होता है तो वो अपनी जान निछावर करने को तैयार होता है देश के लिए, और कितने ही सैनिकों ने अपने सर कटवा दिए तब जाके हमारा देश देश रहा है। और लेकिन एक तरफ जब ये कहानियां पता चलती है कि करप्शन है, नेता लोग जो हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स बने बैठे हैं, वो देश को बेचने पे तैयार खड़े हैं, ठीक है, उन्हें मोरालिटी समझ नहीं आती, उन्हें कोई देश प्रेम नहीं है, उन्हें बस सिर्फ अपनी जेबें गर्म करना है और अपनी रोटियां सेकना है। तो ये काय का नेशनलिज्म है, फेक नेशनलिज्म है। लेकिन फिर मुझे वही बात करते करते रियलाइज हुआ, कुछ लाइनें जब सुनी तो मुझे वो एहसास भी हुआ कि यार अगर सब इसी तरह से सोचने लगे ना कि काय का नेशनलिज्म, माना कि अंधेरा घना है मगर दिया जलाना भी कहां मना है। तो यस, देयर आर मेनी चैलेंजेस, अभी बहुत समस्याएं हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं सिस्टम में। लेकिन जब मैंने लाइन सुनी ना कि मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, तो वो एहसास हुआ, क्या एहसास हुआ कि ये जो देश है, ये देश प्रेम का जो भाव है ना, ये हमें हम बनाता है, हम भारत बनाता है। अगर ये ना हो ना तो कितनी अराजकता हो जाएगी। फिर क्यों कोई माँ अपने बेटे को तिलक लगा के भेजेगी कि जा बेटा सर कटवा दे, मैं खुशी खुशी उस चीज को सह लूंगी। ये देश प्रेम नहीं होगा तो आप बताओ क्यों कोई अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए दिन रात मेहनत करेगा कि वो अपने देश का झंडा ना झुकने दे। क्यों कोई टीम उस भाव से खेलेगी कि उसे पैसे कमाने के लिए नहीं खेलना है, उसे देश के लिए खेलना है। तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे लूप होल्स है, बहुत सारा कह सकते हो ना कि दिक्कतें हैं। लेकिन उन सारी चीजों के ऊपर मुझे ये समझ में आया कि ये देश है, इस देश का भविष्य है, जिस कारण से हम ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं कि एक दिन सब सही होगा। तो मुझे फिर ये रियलाइजेशन हुआ, मतलब पहले एक बहुत नेगेटिव थॉट आ रहा था कि काय का नेशनलिज्म, फेक नेशनलिज्म। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, ये भाव जब तक अंदर नहीं रहेगा ना, तब तक हम कैसे ये प्रेरणा कहां से लाएं फिर हम कि हमें देश बदलना है, हमें भविष्य सुधारना है। और मैं एक शिक्षक के तौर पे मुझे तो ये लगता है कि ये मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जब उस गीली मिट्टी के साथ डील कर रहा हूं तो मुझे तो होप का, ऑप्टिमिज्म का, चेंज का बिगेस्ट फ्लैग बियरर बनना चाहिए। तो यस, देयर आर चैलेंजेस, बट समस्याओं से बड़ा मेरा उत्साह नहीं, मतलब मेरा उत्साह समस्याओं से छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। मेरा जो कह सकता ना कि मेरे जो भाव है मेरे देश के लिए, वो उन सारी दिक्कतों से ऊपर है। और एक दिन सारी चीजें सही होगी भी, हमें प्रयास तो करते रहना पड़ेगा ना। तो उस भाव के साथ में सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे, ठीक है, सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ रिपब्लिक डे कि वी हैव द रूल ऑफ लॉ। नहीं तो ऐसे भी देश है जहां तो क्या है, कानून का उन्होंने क्या बना के रखा है, कीमा बना के रखा है। तो हमारे यहाँ संविधान है, संविधान सर्वोपरि है, और उसी भाव के साथ हम ये कहेंगे कि कोई गलत है और संविधान की पोजीशन पे बैठा है तो वो भी एक दिन हटेगा, ठीक है। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी कैन बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट आवर कंट्री। तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। ये मुझे कहना था, बहुत जोर से कहना था तुमसे, मेरे अंदर आज बहुत जोर से 26 जनवरी आ रही थी। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस विद यू पीपल। चलो देखिए, बच्चे को सुबह 4 बजे वाली क्लास की